बालक, प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर कौन सा है? दूसरा है रचना। रचना यानी कौन सी बालक? बनावट। इससे पहले 11.1 के कितना प्रश्न थे बाबू? 6 प्रश्न थे, 7 प्रश्न थे, सबको हल कर दिया गया है। और 11.1 में मुख्य रूप से क्या पढ़ना था? रेखा का बनी विभाजन, और फिर उसके बाद से था आपका जो त्रिभुज बनता था, कभी मूल त्रिभुज के बाहर और कभी मूल त्रिभुज के कौची बालक। और इसमें यानी कि 11.2 में क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा। वृत्त के ऊपर कौची बालक? स्पर्श रेखा। उसी क्रम में दूसरा प्रश्न होगा। देखिए वो प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। इसका वो जितना तारीफ करे उतना ही क्या है? तो पहले बालक जितना कम है उतना इसका क्या करते हैं? सुनो ध्यान से। कह रहे कि 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। और कह रहे कि उस स्पर्श रेखा की लंबाई को क्या कीजिए बालक? मापिए, और फिर कह रहे कि परिकलन में इस माप की जांच कीजिए। ठीक है। अब क्या कर रहा है? जो भी सवाल कर रहा है उसके अनुसार क्या करना है? हमें हल करना है। हम इसका बाबू अभी हल किए थे जब कैमरा सेटअप वगैरह नहीं लगा था, सोचे कि बच्चों का टाइम ना जाया हो, इसके लिए बता दिए। तो बिल्कुल ऐसा ही आकृति क्या होगा, एक फिर से बनाया जाएगा। यहाँ पे पहले क्या करेंगे बालक? हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाइएगा बाबू। 4 सेंटीमीटर स्केल पे लीजिएगा, स्टील वाला भाग रख करके पेंसिल वाला भाग को क्या कर दीजिएगा? गोल घुमा दीजिएगा। फिर वो सकेंद्रीय कह रहा है। कौन सा वृत्त कह रहा है? सकेंद्रीय कह रहा है, यानी कि वैसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो? एक ही हो। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा जो तीरंदाजी वाला बताए थे हम सवाल 12.1 का तीसरा प्रश्न था बनी वो, उसमें भी तो केंद्र को होता है ना। अब बाकी बने रेड, व्हाइट, ब्लू वगैरह सब अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या करना है? 2 को सकेंद्रीय वृत्त बनाना है, जिसमें पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर। तो लेकर के बना लीजिएगा। उसके बाद कह रहे कि दूसरे वृत्त के परिधि से किसी बिंदु करे, थोड़ा सा वहां पे परिधि देना चाहिए था, परिधि होगा। परिधि से क्या करना है हमें? पहले वृत्त के परिधि पर क्या करना है? वो स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचना है निश्चित बिंदु से। तो देखिए कैसे होगा। अब हम तो वाला कैसे ही ले लेंगे ना। ए हो गया बाबू हमारा कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक वृत्त और ले लेंगे बालक। हाँ, कितना सेंटीमीटर का? थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं ना। हो गया। चलो, तो ए बाबू क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। क्या हो गया? 2 गो वृत्त हो गया, सकेंद्रीय वृत्त। कैसा वृत्त बालक? सकेंद्रीय, यानी कि वैसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो? एक ही हो। ये बाबू केंद्र दे देते हैं यहाँ पे। सेंटर माने बाबू केंद्र वाला। सेंटर माने क्या होता है? याद रहेगा ना। अब थोड़ा सा वो देखो यहाँ पे दर्शाने के लिए कि पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हम थोड़ा सा देखो साइड में बाबू क्या करेंगे? यहाँ पे मिला देंगे। ए क्या हो गया? ओ केंद्र वाला मान लो कि वृत्त है ना, तो ये हो गया आपका ओ ए। आई इसको मानेंगे R1। आई क्या हो जाएगा बालक? 4 सेंटीमीटर। दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? मिला दीजिएगा ऐसे। ये कितना हो गया बाबू? ये हो जाएगा आपका OB, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा R2 बराबर कितना? सही है। अब कह रहे कि दूसरे वृत्त से पहले वृत्त के ऊपर क्या करें? दूसरे वृत्त के किसी बिंदु से पहले वृत्त के ऊपर क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना है। क्या करना है बालक? स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि के केवल एक और एक बिंदु को क्या करे? स्पर्श करे बालक। परिधि को अंदर से नहीं जाना चाहिए, बाहर से जाना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे आप हम खींचे फिर से खींच रहे हैं, ये दूरी ले लिए बालक। अब इसको मान लेते हैं कि P बिंदु है। कौन बिंदु है बालक? सुनिएगा, यानी कि OP हो गया वो जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, वहां से O बिंदु से P बिंदु की लंबाई कितनी होगी? बड़े वृत्त के त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या क्या होता है बाबू? बोला व्यास का आधा होता है। सही है, ठीक है ना। हम कहें कि ये त्रिज्या ये भी होता है कि
वृत्त के केंद्र एवं परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ये भी दूरी कितना होगा? ये दूरी हो जाएगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब इसी यानी कि ओपी दूरी को क्या करेंगे? ओपी की जो लंबाई है उसको हम समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे बालक? समद्विभाजन का मतलब क्या हुआ? दो समान भागों में बांटेंगे। देखिए कैसे। अब बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहे हैं। बच्चे देखिए इधर, एक वो तो वो बिंदु हो गया और एक हो गया हमारा पी बिंदु। तो हम क्या करेंगे कि ओपी के लंबाई के आधे से अधिक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से लेकर के काट देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ है कि यहां से होगा और कुछ यहां तक ऐसे करके ऊपर का रहता है नीचे का, वैसा नहीं होगा। आधे से अधिक होगा तो ऐसे भी, लेकिन लंबा हो जाएगा। लेकिन हम क्या लेंगे? आधे से अधिक, एकदम फ्रेश बनेगा। आधा से अधिक ले लिया बाबू। पी बिंदु पर आकर के यहीं से एक बार ऊपर और यहीं से एक बार कर ले बालक, नीचे हो गया। और फिर उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। अब कहां पर रखेंगे? ओ बिंदु पर। और वहीं से बालक एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार बालक, और इसी कटान को क्या करेंगे बाबू? शिद्दत से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? शिद्दत में समझ रहा। सिंपल याद रखो कि मिलाना है। ये बनी समद्विभाजन हो गया। क्या हो गया बालक? अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यही पे बात है बनी। सब लोग देखो, देख रहे बच्ची। तो कुछ है ना कि जब तक उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहिएगा कि बनी देख नाम धक कि बबली कुमारी देख ही वहां, तब तक देखने की हो सकता है। लड़का भी कुछ है बालक, जब तक ना कब देखो हाथों में आता पसी कोई जब से करे पकड़ के कुछ लेते। सुनो ध्यान से, इधर सवाल बना रहे हैं ना। ये क्या हो गया बालक? देखिएगा, ये जो बिंदु है ना, इसका कुछ नाम दे सकते हो। क्या नाम दे दे बाबू? चलो डी नाम दे देते हैं। अब डी से और ओ का जो लंबाई होगा, डी से किसका लंबाई बनी? वही क्या करेंगे हम? इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि में से वो काट लेंगे ऐसे। और फिर इधर बाबू कोची होगा आपका उतना ही ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इधर आएगा ना। अब क्या करेंगे बाबू? उसी को हम क्या मिला देंगे? किस बिंदु से? पी बिंदु से। यही क्या हो जाएगा आपका? वृत्त के ऊपर हो जाएगा बाबू स्पर्श रेखा। कौन रेखा बालक? स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा बालक? हाँ, स्पर्श रेखा कैसा होना चाहिए बालक? जो वृत्त के परिधि के केवल एक बिंदु को स्पर्श करे। देख रहे हो? वैसा ही बाबू इधर भी करेंगे। ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आगे चल के बाबू, जब आप बीटेक वगैरह कीजिएगा, पॉलिटेक्निक कीजिएगा, इंजीनियरिंग वगैरह होता है, उसमें सब बोलता है, डिजाइन वगैरह बनाना होता है। ठीक है ना? बात को समझ रहे हो? उस तरीके का आएगा। रचना में बहुत सारा विभाग होता है। आयत के बराबर आयत बनाना, वर्ग के बराबर वर्ग। जैसे मान लो कोई आयत है और कहे कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही क्या करे बनी? वो वर्ग की रचना करे। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर ही बनी वो इतना लंबाई इतना चौड़ाई के वो आयत की रचना करे। तो ऐसे करके बहुत सारा इसमें आता है। जहां तक होगा हम बताएंगे। तो ये क्या हो गया बालक? स्पर्श रेखा हो गया। अब यहाँ पे वो नाम देंगे जिस बिंदु पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये हो गया आपका ई, और यहाँ पे क्या हो गया बाबू? एफ। अब परिधि को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। नहीं, त्रिज्या मिलाएंगे ना। इसको डॉट डॉट से आप लोग मिलाइएगा। किससे? डॉट डॉट से। डॉट डॉट मैंने समझते हो ना? डॉट डॉट मैंने समझ रहे हो? चलो समझ रहे हो, बड़ी बात है बालक। अब देखिए कह रहे हैं कि मैंने क्या करना है? परिधि को, स्पर्श रेखा के लंबाई को मापना है। तो हम बताए थे ना, देखो ये 4 होगा और ये भी क्या हो जाएगा बालक? और याद रखिए कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है बनी? तो तेज बोलिए कि सुन पाए। क्या होती है बालक? लंब होती है। अब देखिएगा, तो यहां पे बाबू अगर लंब हुआ तो आप लोग पढ़े हुई, हम बताए थे प्रश्नावली 8 में जब पढ़ाए थे, कौन सी बनी? त्रिकोणमिति।
लंब के सामने वाली बनी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है बालक। तो देखो जब क्या हो, जब किसी त्रिभुज में कर्ण दिया रहे, किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलेंगे उसको, जब समकोण त्रिभुज में बनी कर्ण दिया हो और कोई एक अन्य भुजा दिया हो, तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कर्ण के वर्ग में से जो दी गई भुजा होती है उसका वर्ग हम लोग घटा लेते हैं। रूट अंडर क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस जो अन्य भुजा आधार हो या लंब हो, उसको क्या करेंगे बाबू? घटा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, कह रहे हैं कि उसकी लंबाई को क्या करें? मापिए। लंबाई को क्या कीजिए बाबू? मापिए। थोड़ा सा इसको आप साइड में कर लिए तो बन गया, बन गया तो ये आ गया साइड में। ठीक है बाबू। अब सुनिएगा, लिखेंगे यहां पे स्पर्श रेखा, सुन मैंने की लंबाई पीई ले लेते हैं बालक। पीई बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, ध्यान दो बाबू, रूट अंडर क्या होगा? नहीं, ओपी का वर्ग, किसका वर्ग बाबू? अब माइनस से ओई का वर्ग, किसका वर्ग बाबू? तो ओपी का वर्ग कितना होगा? ओपी 6 है, 6 सेंटीमीटर का वर्ग। अब माइनस आई कितना बाबू? अरे क्या बात है बच्ची, पाइथागोरस पर में, कौन पर में बालक? भर भर के परे होइएगा इसको। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर, कितना बच गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या हो गया बाबू? अब 20 का रूट में से क्या निकलेगा? 2 दूनी 4, 4 5 कितना दे रहा है? क्या स्पर्श रेखा की लंबाई। अब बाकी मैंने इसका डिटेल लिख लीजिएगा, उसको हम बता देते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले लिखेंगे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब लिखेंगे बालक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र को ही केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा। हो गया, त्रिज्या वो मिला दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे? तीसरा कंडीशन में लिखेंगे कि वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु कौन सा बाबू? पी। स्थित बिंदु कौन लिया? पी लिया। और फिर बनी को ओपी को समद्विभाजित किया। ठीक है ना, समद्विभाजन कहां पे है आपका? डी बिंदु पर। और फिर लिखे को ओडी की लंबाई के बराबर क्या किया बाबू? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से क्या किया? काटा। इसको डी को केंद्र मान करके फिर क्या किया? ऐसे भी लिख सकते हो कि डी को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा। क्या खींचा बाबू? और जो वही जो वृत्तों वाली परिधियां काटता है ना, उसी को क्या करेंगे हम? जिस बिंदु से कहता है उस बिंदु से मिला देते हैं। बात को समझ रहे हो? तो फिर क्या होगा? इस कटान को किससे मिलाइएगा? पी बिंदु से। और जो भी बिंदु का नाम दे उसको नाम दे करके आप लोग लिख दीजिएगा। हो जाएगा ना बच्ची वाला? बोला, डिटेल अपने से लिखिएगा। इससे पहले वाले प्रश्न बताए थे हम, अब वो सब कुछ लिखेगा तो फिर बनी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बनाइएगा इसको। अगर नहीं बनेगा तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा। आसान है, बनना चाहिए स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। इसी तरीके से मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।